नमस्कार। सोचिए एक बहुत ही हाई लेवल एजुकेशन, मतलब देश के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ इंसान क्या एक खौफनाक क्रिमिनल माइंड बन सकता है? आज हम एक ऐसे ही डार्क पैराडॉक्स यानी विरोधाभास का विश्लेषण करेंगे। एक ऐसी सच्ची कहानी जहां ज्ञान का इस्तेमाल एक बहुत बड़े और खतरनाक आध्यात्मिक ढोंग के लिए किया गया। चलिए देखते हैं कि जब एजुकेशन गलत दिशा में जाती है तो वो कितनी तबाहकुन हो सकती है। अक्सर हमारा मानना होता है ना कि अच्छी शिक्षा इंसान को बेहतर बनाती है, मॉरल वैल्यूज देती है। लेकिन क्या किसी बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री लेने का मतलब सच में ये है कि उस इंसान का चरित्र भी उतना ही महान होगा? आज जिस शख्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसकी जिंदगी ने इस धारणा को बिल्कुल पलट कर रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण के पहले हिस्से से, आईआईटी ग्रेजुएट से एक फर्जी बाबा तक का सफर। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर करते हैं। देश के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से एक आईआईटी रुड़की, वहां का एक पढ़ा लिखा बीटेक ग्रेजुएट है अभिषेक मिश्रा, और दूसरी तरफ वही टॉप क्लास इंजीनियर मथुरा के राधा कुंड में बैठकर खुद को श्री कृष्ण का अवतार बता रहा है। एक तरफ प्योर साइंस, लॉजिक और रीजनिंग, और दूसरी तरफ अंधविश्वास और फर्जीवाड़ा। ये सच में हैरान करने वाला है। करीब 3 साल पहले की बात है। ओडिशा के खुर्दा का रहने वाला ये अभिषेक मिश्रा अपना बनाया हुआ बेहतरीन करियर अचानक छोड़ देता है और मथुरा के गोवर्धन इलाके में आ बसता है। वहां उसने अपना एक आश्रम बनाया और ऑनलाइन प्रवचन देने शुरू कर दिए। उसकी बातें इतनी आकर्षक और सुलझी हुई लगती थी कि फॉलोअर्स बहुत तेजी से जुड़ने लगे। इसे देखकर कोई शक भी नहीं कर सकता था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। दूसरा हिस्सा, गंधर्व विवाह का वो खतरनाक जाल जिसमें मासूम लोगों को फंसाया गया। आध्यात्म की राह पर चलो, मैं गुरु बनकर मार्गदर्शन दूंगा। ये लाइन सुनने में बड़ी आम लगती है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही चालाकी से किया गया। इस फर्जी बाबा ने खास तौर पर ऐसी महिलाओं को टारगेट किया जो खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी और काफी अच्छे पैकेजेस पर काम कर रही थी। ऐसी ऑडियंस जो एक एक्स आईआईटीएन की बातों पर जल्दी भरोसा कर ले, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो हमारे ही बैकग्राउंड का है, ये कैसे गलत हो सकता है। इन पढ़ी लिखी युवतियों को फंसाने के लिए गंधर्व विवाह के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया। उनका इस कदर ब्रेन वॉश किया गया कि उन्हें लगने लगा कि ये एक सच्ची स्पिरिचुअल मैरिज है जिसमें किसी भी पारंपरिक रस्म और रिवाज की जरूरत ही नहीं होती। इस पूरे झूठ का मकसद सिर्फ एक था, उन महिलाओं को अपने आश्रम में या आसपास के कमरों में अपने साथ रहने पर मजबूर करना। और ये जानकर हैरानी होगी कि 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियां इस फर्जी विवाह के चक्कर में फंस चुकी थीं। तीसरा हिस्सा, और ये सच में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, नशा और शोषण का जाल। इस पूरे सुनियोजित अपराध का एक बहुत ही खौफनाक मॉडस ऑपरेंडी यानी तरीका था। इसे 4 हिस्सों में समझते हैं। पहला कदम था स्पिरिचुअल ब्रेन वॉशिंग, मीठी मीठी बातों से उनके दिमाग पर पूरी तरह काबू पाना। फिर आता था दूसरा कदम, गंधर्व विवाह का वो झूठा दिखावा। तीसरा और शायद सबसे खतरनाक कदम था गांजा और दूसरे नशे की लत लगाना। जब शिकार पूरी तरह से नशे का आदी होकर अपना होश खो बैठता, तब शुरू होता था चौथा और आखिरी कदम, शारीरिक शोषण, एक बिल्कुल सेट किया हुआ ट्रैप। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन युवतियों के छुपकर अश्लील वीडियोस बनाए गए ताकि उन्हें हमेशा के लिए कंट्रोल में रखा जा सके। ये ब्लैकमेल का सबसे बड़ा हथियार था। इन वीडियोस के डर से चाहकर भी कोई लड़की उस आश्रम से ना तो भाग सकती थी और ना ही बाहर किसी को सच बता सकती थी। एक तरह से उन्हें पूरी तरह बंदी बना लिया गया था। इसका असर कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब आखिरकार पुलिस ने इस आश्रम पर रेड मारी तो वहां की हालत देखकर सब दंग रह गए। वहां मिली छत्तीसगढ़ की 2 युवतियां और 1 युवक नशे की ऐसी हालत में थे कि उन्हें तुरंत नशा मुक्ति केंद्र यानी एक रिहैब सेंटर भेजना पड़ा। वो अपने होशो हवास पूरी तरह खो चुके थे। और इस पूरे मामले में एक सबसे हैरानकुन डिटेल तो अब आती है। खुद इस शख्स की सगी माँ। अभिषेक ने आश्रम बनवाने के बाद अपनी माँ को भी ओडिशा से अपने पास बुला लिया था, लेकिन वहां की उन संदिग्ध और घिनौनी हरकतों को देखकर उसकी माँ ने भी इसका विरोध किया। सोचिए, माहौल इतना खराब था कि माँ आखिरकार उस आश्रम को छोड़कर वापस ओडिशा लौट गई। चौथा हिस्सा, परिवारों का संघर्ष। जब इन मासूमों की फैमिलीज को भनक लगी तो उन्होंने क्या किया? पूरे 15 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आई 4 युवतियों के परिवार अपनी बेटियों को उस नरक से बचाने के लिए मथुरा में डेरा डाले बैठे रहे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की,
जन सुनवाई में शिकायतें की, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन वो लड़कियां इतनी ज्यादा ब्रेन वॉश थीं कि वो वहां से अपने ही परिवार के साथ जाने को तैयार नहीं हो रही थी। ये किसी भी परिवार के लिए कितना टूटने वाला वक्त रहा होगा, हम पूरी तरह समझ सकते हैं। तो आखिरकार ये मजबूत किलेबंदी टूटी कैसे? टर्निंग पॉइंट तब आया जब 15 मई को एक हिम्मती छोटी बहन ने आगे आकर अपनी बड़ी बहन के साथ हो रही उन अश्लील हरकतों और ब्लैकमेलिंग की शिकायत सीधे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SSP से कर दी। इस एक अकेली पर बेहद जरूरी शिकायत ने उस फर्जी बाबा की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, गिरफ्तारी और सोसाइटी के लिए एक बड़ी चेतावनी। जैसे ही SSP के पास शिकायत दर्ज हुई, गोवर्धन पुलिस ने बहुत तेजी से एक्शन लिया। 15 मई को कंप्लेंट आती है, पुलिस पूरी गहन जांच करती है और फाइनली 1 जून को अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके ठीक अगले दिन यानी 2 जून को इस सो कॉल्ड IIT बाबा को सलाखों के पीछे जेल भेज दिया जाता है। कानून ने अपना काम तेजी से किया। लेकिन सच तो यह है कि मामला यहां पर खत्म नहीं हुआ। गिरफ्तारी के बाद जब इस शख्स का मोबाइल फोन चेक किया गया तो पुलिस को उसमें 24 युवतियों के संपर्क मिले। 24! और हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर महिलाएं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही थीं। पूरा सच बाहर लाने के लिए पुलिस अब इन सभी महिलाओं से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि अभिषेक पर सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि ब्लैकमेल, शारीरिक शोषण और सबसे संगीन नशा तस्करी यानी ड्रग स्मगलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभिषेक मिश्रा उर्फ आदि कर्ता नारायण दास, जो उड़ीसा का मूल निवासी है और यहाँ करीब 3 वर्ष से रह रहा है। इसकी उम्र करीब 29 साल है। यह यहाँ पे राधा कुंड में रहता था और युवक और युवतियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने यहाँ बुलाता था और युवतियों का गंधर्व विवाह कराता था। इसी क्रम में एक छत्तीसगढ़ की लड़की को इसके द्वारा बुलाया गया और उसका ब्रेन वॉश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। उसके द्वारा दिनांक 25/5/26 को थाना गोवर्धन पर तहरीर देकर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसी अभियोग में आज अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो 2 युवक और जो 2 युवतियां और 1 युवक जो इसके घर पर रह रहे थे, उनको उनके परिवारजन अपने साथ ले गए। फिलहाल उसकी इंटरनेट हिस्ट्री और सोशल मीडिया अकाउंट्स को पूरी तरह खंगाला जा रहा है। और हाँ, आश्रम से जुड़े बाकी लोगों की भी स्ट्रिक्ट जांच हो रही है ताकि इस नेटवर्क का पूरा सफाया हो सके। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में वही सवाल फिर से सामने आता है, क्या उच्च शिक्षा, एक बड़ी डिग्री सच में एक अच्छे चरित्र की गारंटी दे सकती है? ये पूरी सच्ची घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि किसी के सिर्फ पढ़े लिखे होने या आध्यात्मिक रूप रंग धारण कर लेने भर से उस पर अंधा भरोसा नहीं किया जा सकता। सतर्कता और सही मार्गदर्शन ही समाज को ऐसी घटनाओं से बचा सकती हैं। दर्शकों, अगर इस गहरे विश्लेषण से कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। इस पूरे मामले पर सबकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही तथ्यपरक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।